सो वेलकम टू मोटो जिन वंस अगेन। आज हम एसेसरीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जिस मोटरसाइकिल में लगवाई हैं मैंने, एंड कौन सी कंपनी की हैं, कौन सी मैंने बाहर से लगवाई हैं, एंड उनका पर्पस क्या था, एंड हाउ अट्रैक्टिव दे आर। शुरू करते हैं हमारी पहली एसेसरी के साथ। सो हमारी पहली एसेसरी जो हमने कंपनी से फिट कराई है उसको बोलते हैं लेग गार्ड। सो दिस आर लेग गार्ड्स, एंड ये लेग गार्ड्स हैं बेसिकली इन केस ऑफ एन क्रैश। आपके लेग को तो शायद डायरेक्टली ना इम्पैक्ट से बचा सकें, लेकिन जब व्हीकल गिरेगा तो आपके पास एक गैप रहता है बिटवीन अ मोटरसाइकिल एंड योर लेग्स, सो आपको एक बड़ी इंजरी से बचा सकता है। सो ये वो काफ़ी स्टडी है लेग गार्ड। आई डिसाइडेड टू गो विद दिस। बाकी मैंने प्लम्बिंग नहीं करवाई कि मेरे इंजन का अलग से गार्ड लगवा रहा हूँ मैं, या फिर साइलेंसर के अलग से गार्ड लगवा रहा हूँ। सो दैट प्लम्बिंग आई हैव अवॉइडेड। सो दिस इज़ द बेसिक प्लम्बिंग जो मैंने कंपनी से ही फिट कराई है। स्टैंड एसेसरी है, स्टैंड बोल्ट्स है। सो दीज आर सेफ, एंड आपका फ्रेम में डायरेक्टली माउंट हो रहा है। सो बेसिकली आई वुड सजेस्ट कि आप इस फ्रेम के साथ ना खेलें, एंड आप कंपनी की एसेसरीज जो हैं उनको यूज़ करें। द नेक्स्ट एसेसरी दैट आई वुड सजेस्ट कि आप लगा लीजिए, अगेन से पर्सनल चॉइस कि आपको वेट लेके चलना है कि नहीं मोटरसाइकिल के साथ, लेकिन यह बहुत हेल्पफुल होती है। वो एसेसरी की बात कर रहा हूँ मैं, इट इज़ सेंटर स्टैंड। तो सेंटर स्टैंड का पर्पस क्या है और मैंने क्यों लगवाया है वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। सो सेंटर स्टैंड का मेरे लगवाने का पर्पस ये था कि मैं अपनी घर पे ही चेन का मेंटेनेंस कर सकूं। एंड कई बार क्या होता है कि आपको मेरे को ऑयल लेवल चेक करना होता है अपने इंजन का, तो उस केस में सेंटर स्टैंड पे रहते हुए गाड़ी का मैं आराम से चेक कर सकता हूँ कि इंजन ऑयल लेवल कहाँ पे है, मिनिमम पे है, हाई पे है, लो पे है। और हमेशा सेंटर स्टैंड पे रहने की वजह से सीधी गाड़ी रहती है तो ये लेवल भी सही दिखाती है मेरी मशीन। सेंटर स्टैंड लोग बोलते हैं कि इतनी भारी गाड़ी में लगाना मुश्किल है, नहीं, इसी टेक्निक है। सो इफ़ यू यूज द टेक्निक प्रॉपरली, आपके पास लेवरेज रहता है, यू कैन यूज दिस सेंटर स्टैंड फॉर एडवांटेज। इसका एक कौन भी ये है कि इसका आप ऑलरेडी अब मान के चलिए 4 से 5 किलो का वेट है खुद से ही, एंड आप इस मोटरसाइकिल के साथ ऑलरेडी जो 190 kg की मोटरसाइकिल है जो ऐसे तो परेशान नहीं करती आपको वेट के साथ साथ में जब आदत लग जाती है, लेकिन सेंटर स्टैंड का वेट भी ऐड हो रहा है। सो ये उसका कौन है, उसके अलावा मुझे कोई कौन समझ में नहीं आता। मेरे को एडवांटेज ही दिखाई पड़ती है कि मैं अपने इंजन का लेवल चेक कर पाता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपने चेन का मेंटेनेंस बहुत इजीली घर पे कर पाता हूँ। टाइट करना हो, लूज़ करना हो चेन को, या फिर लूपिंग करना है, क्लीनिंग करना है, दैट आई कैन डू वेरी ईजिली। सो दैट इज़ दोज प्रोज आर मोर इम्पॉर्टेंट टू मी देन द कॉन्स। सो दैट्स अगेन अ पर्सनल चॉइस, पर्सनल बिलीफ, बाकी आप पे डिपेंड करेगा। तो नेक्स्ट गो टू अवर थर्ड एसेसरी, द बैक रेस्ट। सो बैक रेस्ट के बारे में ये भी कंपनी फिटेड एसेसरी है। सो मैंने आपको जो आपको बात करी है एसेसरीज के बारे में, नॉर्मली कंपनी फिटेड एसेसरीज ही है। सो दिस इज़ ऑल्सो कंपनी फिटेड एसेसरी, एंड ये भी आपके सब फ्रेम की तरफ जाती है। सो ये भी आप कंपनी फिटेड ही करवाइए, एंड कंपनी फिटेड की जो फिनिशिंग है, जो बोल्ट क्वालिटी है, दैट इज़ ऑल्सो स्टैंडर्ड। सो वो आफ्टर मार्केट की तरह आपको प्रॉब्लम तो फ्यूचर में नहीं देंगी। एंड दिस एसेसरीज आई डोंट नो आर कवर्ड अंडर वारंटी और नॉट, बाय आई सपोज दे आर। सो ये आपको लगवानी चाहिए मेरे हिसाब से। एंड ये ज़रूरी किस लिए है, जब आप खासकर जब ज़्यादा पिलियन के साथ राइड कर रहे हैं तब मेरे हिसाब से ज़रूरी है। मशीन में टॉर्क ज़्यादा है, सो आप कंफर्टेबली गाड़ी चला सकते हैं। आपको ये दिमाग में बात है कि पीछे जो मेरा पिलियन है, he will not be caught by surprise if I accelerate very hard. So this is highly recommended accessory. So तब तक हम नेक्स्ट एसेसरी की तरफ जाते हैं जो कि है बैश प्लेट। जो नेक्स्ट एसेसरी की हम बात कर रहे हैं, दिस इज ऑल्सो कंपनी फिटेड एसेसरी, वो है बैश प्लेट। सो बैश प्लेट आपकी बेसिकली इंजन के ऑयल सम्प लेवल के आसपास आते हैं, एंड ऑयल सम्प और आपके कैटकॉन को, ये कहने के लिए मफलर जो होते हैं उसको सेफ गार्ड करते हैं फ्रॉम द एक्सटर्नल थिंग्स लाइक स्टोन्स एंड एवरीथिंग जो आपके फ्रंट टायर से निकल के आएंगी। एंड आपका इसका मेरा लगाने का पर्पस ये था कि मेरा जो फ्रंट मड गार्ड है जो हर डेविडसन के केस में रहता है, नॉर्मली शॉर्ट रहता है। सो कई बार जो टायर से स्टोन्स उड़ते हैं वो आके सीधे इंजन को या आपके कैटकॉन पाइप को डैमेज कर सकते हैं। सो इस केस में दीज आर सेफ गार्डेड। एंड कई बार आपकी गाड़ी टच करती है नीचे, स्पीड ब्रेकर्स जो हमारे इंडिया में बहुत कई बार नॉन स्टैंडर्डाइज वे में बनते हैं, कई बार के मैक्सिमम टाइम्स नॉन स्टैंडर्डाइज वे में बनते हैं, उस केस में आप एटलीस्ट आपके पास बैश प्लेट है
to protect your accessories or protect the assets of the motorcycle that are more important than this bash plate. So I would suggest कि आप लगवा लीजिए। प्लस इसको लगवाने का एक रीज़न मेरा ये भी था कि मैं गाड़ी जब सेंटर स्टैंड पे खड़ी करता था तो जब खड़े करने के बाद थोड़ा सा मुझे और लगता था, क्योंकि यहाँ मुझे गैप महसूस होता था, तो देखने में विजुअली थोड़ा ख़राब सा महसूस लगता था। सो आई फिटेड दिस थिंग टू टेक केयर ऑफ बोथ ऑफ दिस थिंग्स। एंड जैसे आप देख ही पा रहे हो कि मैं अपनी मोटरसाइकिल में काफ़ी एसेसरीज़ भी लगाई हैं जो विजुअली भी एनहांस कर रही हैं चीज़ों को और फंक्शनली भी इम्पॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। सो यू वुड नॉट सी एनी एसेसरी ऑन दिस मोटरसाइकिल्स जो फंक्शनली इम्पॉर्टेंट ना हो एंड साथ ही साथ विजुअली अपीलिंग भी होनी चाहिए। तो इसी के साथ हम जाते हैं इस मोटरसाइकिल की अगले एसेसरी पे, जो फंक्शनली शायद उतनी सही ना हो या इतनी इम्पॉर्टेंट ना हो, लेकिन विजुअली बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है और इस मोटरसाइकिल का जो बल्क मास है उसको ज़्यादा ही विजुअली मैग्नीफाई करती है। सो लेट्स गो टू दैट एंड दैट इज़ फ्रंट विंडशील्ड। सो अगले एसेसरी जिसके हम बात करने जा रहे हैं वो है फ्रंट विंडशील्ड। सो फ्रंट विंडशील्ड में लगाने का पर्पज़ सबसे इम्पॉर्टेंट ये था कि पहला पर्पज़ ये कि फंक्शनली विंड ब्लास्ट रहता है। तो मुझे जब 100 kmph पे गाड़ी मूव करती है, 100 kmph पे हाईवे पे, 10 kmph पे हाईवे पे क्रूज़ करते हैं, तो उस समय या इवन 80-90 के केस में भी विंड ब्लास्ट मुझे चेस्ट पे बहुत ज़्यादा महसूस होते हैं। एंड चेस्ट पे विंड ब्लास्ट महसूस होने का मतलब ये है कि आप बहुत जल्दी टायर ऑफ हो जाते हैं। एंड दूसरी बात ये थी कि विजुअली फ्रंट में मोटरसाइकिल इतनी बल्कि महसूस नहीं होती थी। सो यू हैड अ वेरी मस्कुलर टैंक और आपका रियर डिज़ाइन भी काफ़ी मस्कुलर है, लेकिन फ्रंट में मास वाज मिसिंग। सो मोटरसाइकिल थोड़ी छोटी भी लगती थी। एंड इस एसेसरी के साथ मेरे दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो गए हैं। वन इज़ विंड ब्लास्ट। सो अराउंड 105, 110 तक मुझे इतना विंड ब्लास्ट महसूस नहीं होता। ऑफ कोर्स आफ्टर दैट महसूस होगा, क्योंकि एरोडायनेमिकली तो बनी नहीं है एंड दिस हैज़ नॉट बीन टेस्टेड इन विंड टनल फॉर दिस मोटरसाइकिल, तो शायद होना ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन जो विंड ब्लास्ट है वो महसूस होता है उसके बाद। सो आई वुड सजेस्ट कि आप को अगर ये मेरी जो दो प्रॉब्लम्स हैं, अगर वो प्रॉब्लम आ रही हैं, तो ये मोटो केयर की विंडशील्ड है, इसको इंस्टॉल करवा लीजिए। सो आई गॉट दिस इंस्टॉल्ड फ्रॉम ए वेरी स्किल्ड पर्सन इन अहमदाबाद। अगर आप अहमदाबाद से हो तो आई वुड गिव यू द लिंक इफ यू वांट, प्लीज़ कमेंट ऑन दिस वीडियो, आपको मैं डिटेल्स दे दूँगा सारी। एंड ये एसेसरी मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड इम्पॉर्टेंट इन द सेंस कि विजुअली एंड फंक्शनली प्रैक्टिकली बहुत इम्पॉर्टेंट एसेसरी है। तो एज यू विश, अगेन कोई एसेसरी काम की नहीं होती, कोई एसेसरी ऐसी नहीं होती है मीटू से कि जो आप इसके बिना आपका काम चल सकता, इसके बिना आपका काम चल सकता है। बट अगर आपको जो मेरी प्रॉब्लम से दो समझ में आ रही हैं, देन गो फॉर दैट। अब अगले एसेसरी की तरफ जाते हैं हम लोग। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एसेसरी जो कि है मिरर एक्सटेंडर्स। ये X440 जो नॉर्मल वेरिएंट्स है उसके लिए एप्लीकेबल है। X440T में जहाँ पे आपके बार एंड मिरर्स आते हैं उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। एंड ये लगाने का पर्पस ये मेरा था कि ये मिरर्स जो है मेरी हाइट बॉडी के हिसाब से फंक्शनली इतने इफेक्टिव नहीं थे। सो वंस आई वुड सिट ऑन द मोटरसाइकिल, मेरा आधे से ज़्यादा मिरर यहाँ तक ऑलमोस्ट मुझे पीछे दिखाई नहीं पड़ता था, सिर्फ इतने मुझे दिखाई पड़ता था, यानी मैं 20 से 30% यूज़ कर पा रहा हूँ अपने मिरर को, और आई वुड फील्स अनसेफ। सो ये जाना के रेंज मिरर एक्सटेंडर्स हैं। सो व्हाट दे हैव डन इज़ कि मेरा एटलीस्ट जो मिरर है थोड़ा बाहर की तरफ आ गया है। फंक्शनली ये काफ़ी एडवांटेजेस है, प्रैक्टिकली बहुत एडवांटेजेस है। एंड हाउ डज दिस गो विद योर लुक्स ऑफ द मोटरसाइकिल, और कैसा आपको पसंद आता है, वो मेरे ख्याल से इस केस में सेकेंडरी है, क्योंकि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई डिडंट वांट टू यूज़ द डिफरेंट मिरर्स। एवेंजर के मिरर्स इसमें आराम से माउंट हो सकते थे, दे वुड हैव बीन लिटिल लॉन्गर टू, लेकिन आई वांटेड राउंड मिरर्स, सर्कुलर मिरर्स लाइक दिस, जो ऑलरेडी कंपनी के साथ आते हैं। प्लस कंपनी के मिरर्स में एक ब्रांडिंग भी रहती है, सो आई डिडंट वांट टू लूज दैट चार्म, and that's why I had gone for this mirrors of Zana। and मेरे ख्याल से अगर आपकी थोड़ी भी हाइट बॉडी ज़्यादा है then this is highly recommended, आपको मेरे ख्याल से लगा ही लेनी चाहिए। this will only add to the safety of your motorcycles।
प्लस रोजाना के बोल्ट्स एंड एवरीथिंग है, ये काफ़ी स्टडी है। सो ऐसा भी नहीं है कि एक बार आपने टाइट कर दिया सही प्रोसीजर को यूज़ करते हुए तो आपको प्रॉब्लम आएगी। सो आई हैव टाइटन दिस मिरर्स यूजिंग माई ओन टूल किट इन हाउस। आप बाहर से भी लगवा सकते हैं, आप यू कैन यूज़ योर मैकेनिक। तो आपको और अपने हिसाब से एडजस्ट करके, एक बार आपने एडजस्ट कर दिया देन ऐसा नहीं कि 110 की स्पीड पे, 115 की स्पीड पे, 120 की स्पीड में मिरर आपका पूरा लूज होना शुरू हो जाए। तो दिस इज नॉट द केस एंड highly recommended. Let's go to one next accessory. So next accessory in our list is divider of fork sleeves. So fork sleeves का पर्पस ये है कि आपके जो आपके फोक्स हैं, बेसिकली अपसाइड डाउन फोक्स हैं इस मोटरसाइकिल में। सो अपसाइड डाउन फोक्स के लिए यहाँ पे एक जब फोक्स मूवमेंट होते हैं देन यू हैव सील हियर, जो कि इन दोनों के बीच में आती है एंड दैट इज ऑयल सील। सो ऑयल सील इतनी आई वुड नॉट से कि बहुत डेलिकेट होती है, बट दे आर ऑल्सो नॉट वेरी स्टडी नेचर, क्योंकि वो नेचुरल फिजिक्स है। आपके अगर कोई पार्टिकल्स यहाँ पे आते हैं या कुछ भी टकराता है जो आके आपकी टेलीस्कोप फोक पे आके बीच में आ जाएगा, तो आपकी जो सील्स है उनके साथ अगर मूवमेंट होगा, ऊपर नीचे मूवमेंट होता है सस्पेंशन का, तो उस केस में आपकी जो स्लीव्स आपकी सील है वो डैमेज हो सकती है। एंड नॉर्मली उसका डैमेज होने से क्या होता है, आपका जो ऑयल है वो नीचे आ जाता है, आपका जो फ्लूइड है वो नीचे आ जाता है। फ्लूइड नीचे आने की वजह से आपकी डिस्क ब्रेक पे भी आ सकता है एंड दैट इज़ रिस्की। सो आई हैव इंस्टॉल्ड दिस वाइटेरा स्लीव। दिस कॉस्टेड मी अराउंड 800 रुपीज़ एंड आई एम यूजिंग दिस ऑलमोस्ट 2 months नाउ। एंड मुझे कोई ऐसा इसमें कोई ऐसा दिख नहीं रहा है। हाँ, कलर शायद धूप की वजह से इसका निकल रहा है, इट वॉज वेरी ब्लैकिश इन नेचर, लेकिन उसके अलावा मुझे कोई कंसर्न इसमें नहीं दिख रहा है। एंड इज़ वेरी इजी टू इंस्टॉल। आप घर में बहुत आराम से इंस्टॉल कर सकते हैं, आपको कोई टूल नहीं चाहिए अलग से इसको इंस्टॉल करने के लिए। दिस इज़ वेरी सिंपल टू इंस्टॉल एंड दिस विल इंक्रीज द लाइफ ऑफ योर फोक्स। सो रिकमेंडेड। एंड जब आप मोटरसाइकिल कभी चेंज भी करते हो, सो यू कैन रिमूव दिस फोक स्लीव एंड पुट इन योर नेक्स्ट मोटरसाइकिल विच एवर वे यू विश। सो दोनों साइड पे के फोक स्लीव्स आती हैं एंड विजुअली भी अच्छी दिख रही है। सो दैट इज़ ऑल्सो मेन कंसिडरेशन फॉर मी कि दिखने में अच्छा लगना चाहिए। एंड दिस डज दिस जॉब एंड विजुअली भी दिस इज़ रिकमेंडेड। सो नेक्स्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एसेसरी की तरफ जाते हैं, जो कि है हमारी मोटरसाइकिल की सीट। तो नेक्स्ट एसेसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट एसेसरी मेरे को लगती है, मेरे कंफर्ट को जो एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाती है, दैट आर सीट्स। सो कंपनी में एक स्टॉक सीट आती है एंड एक हाईवे टूरिंग सीट आती है। दोनों फ़र्क ये है कि स्टॉक सीट में कुशन बहुत कम है, आपको फोम कम मिलेगा। एंड इफ़ यू मूव टू हाईवे टूरिंग सीट्स और यू कैन से टूरिंग सीट्स, वहाँ पे आपको फोम ज़्यादा मिलेगा, बट आई डिडंट फाइंड एनी यूज़, क्योंकि उसका फोम अगेन सॉफ्ट है बहुत। तो दिस इज़ हाई डेंसिटी फोम। ये सहारा सीट्स की हैदराबाद की कंपनी है जो पर्सनलाइज करती है। सबसे अच्छी बात हार्ले डेविडसन 140 की सीट्स की है कि आप एक बोल्ट पे रहता है, सो यू कैन इजीली रिमूव दैट स्टॉक सीट और आप घर पे आराम से इंस्टॉल कर सकते हैं। सो ये सीट का मुझे फ़ायदा ये मिला है कि सबसे अच्छी बात तो सारा सीट्स दे कस्टमाइज द वे यू वांट। दे टुक 2 weeks टू डिलीवर मी दिस सीट टू माई होम इन अहमदाबाद फ्रॉम हैदराबाद। सो दैट टुक टाइम। लेकिन सबसे अच्छी बात इसकी फोम जो है बहुत हाई डेंसिटी फोम्स हैं। They customize the seat based on their weight, as they say, and I think I'm enjoying this experience overall. Visual bulk भी मोटरसाइकिल में अच्छा ऐड हुआ है and I've used this seat for almost 300 kilometers non-stop and I found this very comfortable in nature. Plus rear seat भी आपकी जो rear side पे जो stock seat थी, that was also very bad in nature. I would say that was worst seat that I've ever experienced in any motorcycle. So Harley needs to improve upon that. So I've almost given 5,500 for this, including delivery, and I'm enjoying the experience. Front seat में भी मैंने gel लगवाए हैं, so these are gel seats with foam. So they have taken the shape of my butt again. And rear seat में gel मैं नहीं यूज़ किया क्योंकि normally मैं rear seat का यूज़ कम रहता है. But my pillions who have already been used to this, उनका कहना है कि बहुत comfortable है। प्लस ये रियर की तरफ जो स्टॉक सीट रहती है वो रियर की तरफ स्लाइड डाउन करती है, ये केस में इस रियर सीट ऊपर की तरफ जाती है। सो दिस गिव्स यू ए कंफर्ट लेवल जो कि बहुत अप्रिशिएबल है। प्लस आपके बैक रेस्ट तो मैं जैसे पता है कि नेसेसरी लगा के रखी हुई है। सो दिस बैक रेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स दिस एंड द पिलियन इज गोइंग टू एंजॉय
longer duration of her or his ride here, and I would highly recommend this. आप टूरिंग सीट जो कंपनी प्रोवाइड कर रही है उस पर मत जाइए, सस्ती पड़ेगी आपको, शायद 1400-1500 या 1600 में आज आपको आ भी जाएगी वो, लेकिन ज़्यादा आपको फ़ायदा नहीं देगी। सारा सीट्स आई एम नॉट ए ब्रांड एम्बेसडर फॉर देम, बट स्टिल आई वुड रिकमेंड कि आप इसको इस्तेमाल करिए, इसको आप कस्टमाइज़ कराइए अपने वास्ते। दे आर वेरी ट्रस्टवर्दी नेचर, सिलाई स्टिचिंग क्वालिटी हो, चाहे विजुअल मास देना हो सीट्स पे, चाहे कंफर्ट की बात हो, लॉन्ग ड्यूरेशन पे, शॉर्ट ड्यूरेशन पे, एवरी टाइम दिस फोम इज़ नॉट वेरी सॉफ्ट इन नेचर, इट्स वेरी हाई डेंसिटी नेचर। सो आपको हार्ड महसूस होगा, लगेगा कि बहुत हार्ड है शायद किसी के लिए, और फॉर मी इट्स वेरी ग्रेट सीट एंड हाईली रिकमेंडेड। सो नेक्स्ट एसेसरी जिसकी मैं बात करने जा रहा हूँ, मेरे हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट एसेसरी है जो हार्ले डेविडसन कास्ट पे X440 मिस हुई है। इवन X440T जहाँ पे रेड वायर आ गया है एंड दे कुड हैव गिवन द क्रूज कंट्रोल, वो मिस कर दिया है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द क्रूज कंट्रोल। सो क्रूज कंट्रोल, दिस इज मैकेनिकल क्रूज कंट्रोल, दिस इज फ्रॉम प्रोस्पेक्ट, दिस इज कंपनी फ्रॉम बैंगलोर, and they have got some great reviews, and I've been using this Prospect cruise control for almost 3 months now, and I use this on highway, and whenever I use, I think this is highly recommended in nature। क्यों? क्योंकि अगर आप हाईवे राइडिंग कर रहे हैं तो आपको कंटिन्यूस आप राइड कर रहे हो तो कुछ समय बाद आपको लगता है कि आपका हाथ थोड़ा फ्री होना चाहिए। दिस कम्स इनटू पिक्चर देन। आप इसको एक बार पीछे की तरफ करके सेट कर दीजिए एंड यू कैन क्रूज एट एनी स्पीड 80-90 की 100 के एमपीएच पे आपको दिख रहा है हाईवे खाली है। देन एंगेज दिस क्रूज कंट्रोल, पीछे की तरफ लाएंगे, लॉक हो जाएगा। देन यू कैन रिलीज इट वंस अगेन वंस यू आर डन, एंड आई थिंक इट इज़ लिटिल बिट अनसेफ अगर आप इसे सही तरीके से यूज़ नहीं करते हैं तो, लेकिन इतना कोई टफ नहीं है, इतना अनसेफ नहीं है आई वुड से। इट डिपेंड्स अगेन ऑन यू हाउ एमेच्योर और प्रो राइडर यू आर, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड दे हैव गॉट, एज आई ऑलरेडी सेड, दे हैव गॉट सम गुड रिव्यूज़ एंड दे आर प्रेटी रिलायबल इन नेचर टू। सो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ऑन अ स्केल ऑफ 10 आई वुड से कि 6 to 7 इज़ द रेटिंग दैट आई वुड गिव ऑन बेस्ड ऑन यूजिबिलिटी। एंड ये कोई इतनी जरूरी एसेसरी नहीं है अगर आप हाईवे पर राइड नहीं करते हो, बट आई विल इंस्टॉल बिकॉज इट्स सॉल्व्स वन ऑफ माई पर्पसेस एंड इट गोज गुड विद द डिज़ाइन ऑफ दिस मोटरसाइकिल। एज आई ऑलरेडी सेड कि फंक्शन तो होना ही चाहिए, फॉर्म मैटर्स टू मी ऑल्सो, फंक्शन कम फर्स्ट एंड फॉर्म कम सेकेंडरी फॉर मी, but still I think this is needed for me, and form wise bhi looks good, so this is from me recommended, but not highly recommended if you are not using your motorcycle most on the highway। अभी हम अगले एक्सेसरी तरफ जाते हैं। सो लास्ट एक्सेसरी जिसके हम आज बात करेंगे, दैट इज अगेन नॉट वेरी हाई रिकमेंडेड, बट अगर आपकी मोटरसाइकिल काफ़ी ऐसे टेरेंस भी रखते हो, आप पार करते हो जहाँ काफ़ी अनस्टेबल है, देन आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड दिस इज़ द एक्सेसरी आई एम टॉकिंग अबाउट। सो दिस इज़ साइड स्टैंड एंड दिस इज़ द साइड स्टैंड एक्सटेंडर। बेसिकली साइड स्टैंड रेस्ट के लिए है ये, आई वुड नॉट से साइड स्टैंड एक्सटेंडर, बट इट्स इज साइड स्टैंड रेस्टर। जो आपका सरफेस एरिया होता है नॉर्मली साइड स्टैंड का, दैट इज़ वेरी स्मॉल इन नेचर एंड दिस इंक्रीजेज दैट साइड स्टैंड एरिया। तो आपका अगर कोई सरफेस ऐसा है थोड़ा सॉफ्ट सरफेस है तो एटलीस्ट एक प्रॉपर ग्रिप बना के आप उसको आराम से वहाँ रख सकते हो, मोटरसाइकिल को पार्क कर सकते हो, और दिस विल सेफ गार्ड योर मोटरसाइकिल। तो ये था एक वीडियो, मैंने अपनी मोटरसाइकिल कैसे एसेसराइज कराई है एंड व्हाट एसेसरीज दैट आई हैव गॉन दैट आई पुट इनटू दिस मोटरसाइकिल्स टू मेक इट मोर माइन। एंड आपके पर्सनल एसेसरीज, आपको पर्सनल प्रेफरेंसेस क्या हैं, दैट यू कैन ओनली डिसाइड। एंड आई वुड लव टू सी योर कमेंट्स कि आपको कौन सी एसेसरी सबसे ज़्यादा यूज़फुल लगती है। कोई भी अगर और आपके क्वेश्चंस हैं एसेसरीज को लेते हुए जानने के लिए तो आप मुझे पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन एज यूजुअल इज़ ओपन फॉर ऑल ऑफ यू। एंड which accessories do you like, which accessory do you think are important for this motorcycle, and डे इन एंड डे आउट आपको क्या होना चाहिए मोटरसाइकिल में, आप कमेंट करेंगे तो हमें इंटरेक्शन करने में अच्छा लगेगा। एंड लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल
for such type of exciting content, and this only encourages me to make some beautiful content for you. I hope you are enjoying this and all the videos of this channel. So till the next time, signing off, this is Aditya Shukla again from Motor Junoon. Thank you.